जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। वचन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब आज हम लोग सीखेंगे वचन परिवर्तन के नियम, यानी एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलें, बहुवचन से एक वचन में कैसे बदलें। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ना सिर्फ क्लास 10th में बल्कि क्लास 12th में भी। आगे भी जब आप बढ़ेंगे, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, अन्य भी किसी क्षेत्र में देंगे, CUET देंगे, बहुत सारे जो एग्जाम है उसमें वचन परिवर्तन आते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना सिर्फ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बच्चों के लिए बल्कि अन्य बच्चों के लिए भी, चाहे आप क्लास 10th में है, 12th में है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर CUET का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी में आपका वचन आता है। वैसे हमारा जितना भी हिंदी का जो भी आपका चैनल है, हिंदी में हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड है, सभी आपके बहुत सारे जो हिंदी व्याकरण में कम से कम आपके जो भी आपके पोर्शन है, सभी को मैंने आपका पूरा कंप्लीट किया है। जो भी पोर्शन है मैंने सबको कवर करने का प्रयास किया है और सभी को कवर किया भी है। वचन में भी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कौन कौन से वचन एक वचन और बहुवचन में सेम तरह से यूज होते हैं, अलग अलग प्रकार के बातों पे हम लोगों ने चर्चा की है। कौन कौन से ऐसे वचन हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक वचन बहुवचन में सेम होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में होते हुए भी बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं। सम्मान दिखाने के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। किसी आदरणीय व्यक्ति का प्रयोग भले वो एक वचन में हो, गांधी जी के लिए हम लोग भले वो एक वचन में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, लेकिन उसका बहुवचन में प्रयोग कैसे करते हैं। द्रव्य एक वचन है या बहुवचन, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। वो सभी बातों को हम लोग पार्ट 1 में डाल चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि कि आपको वचन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसी तरह हम लोग आगे आज वचन पार्ट 2 में देखेंगे। ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो का लाभ ले पाए। वचन आज हम लोग देखेंगे वचन परिवर्तन के नियम। पहले हम लोग देखते, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा वो मैंने बता ही दिया था। आज इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, वो हम लोग देखेंगे। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और फिर हम लोग वचन परिवर्तन के नियम, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता चले और आप अच्छे से इसको देख भी पाएं। अकारांत पुल्लिंग शब्द में आ की जगह ए लगाकर वचन में परिवर्तन किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द में पहला चीज देखिएगा, यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये सभी आपका देखना है। जिसके एंड में आकार हो, जिसके एंड में आकार हो, जिसके एंड में आकार हो और वो पुल्लिंग शब्द हो। इसीलिए इस वीडियो को पहले हम लोगों ने लिंग खत्म कर लिया, कि लिंग आप अच्छे समझ जाएं। लिंग अच्छे समझने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं कि पुल्लिंग शब्द है और लास्ट में आकार है, उसका वचन हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो उसका वचन में लास्ट में ए लगा देंगे। जैसे जूता पुल्लिंग शब्द है, आकर लास्ट में आकार है, तो जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। तो ये सब क्या है, अकारांत है। कुछ कुछ में तो आप देख लीजिएगा बेटा, जैसे ये क्या है, संबंधवाचक, क्या है, संबंध दिखाने वाले शब्द हैं। क्या है, संबंध दिखाने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, कभी कभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे भैया आपका है ये जो है एक वचन और बहुवचन में एक ही तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन में दोनों क्या होगा, एक ही तरह से प्रयोग होगा। आगे बात करेंगे अकारांत पुल्लिंग के बाद अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी जिसके लास्ट में कुछ नहीं हो। कुछ नहीं मतलब अ है, कुछ नहीं है मतलब अ है, यानी जिसके लास्ट में ना आकार हो, ना हर्षिकार हो, ना दीर्घिकार हो, उन सभी शब्दों को, और ये स्त्रीलिंग हो, अ की जगह ए लगा दिया जाता है। ए लगा दिया जाता है। ए मतलब ए और ऊपर एगो बिंदा भी। जैसे कलम का कलमें, बात का बातें, रात का रातें, किताब का किताबें, गाय का गाय। यानी ये सभी देखिए, कलम क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, बात क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, रात क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, किताब स्त्रीलिंग शब्द है, और ये इसके अंत में क्या है, अ है। क्या है, अ है। तो अ की जगह ए लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में बदल जाएगा। क्या होगा, बहुवचन में बदल जाएगा। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसमें देखिए अकारांत स्त्रीलिंग हम लोग देखे थे। अब इसमें क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी वैसा स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ हो, आकार हो, आकार
हो, उसको हम लोग वचन कैसे बदलेंगे? उसका वचन बदलने के लिए आ की जगह, किसके जगह? आ की जगह, जो एंड में है कविता, आ की जगह ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए और ऊपर चंद्र बिंदु ये लगा दिया जाता है। जैसे कविता, कविताएं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं। समझ में आया? माता का माताएं। तो ये सभी जो शब्द हैं, जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिसके लास्ट में आ रहा है, उसको अगर हम लोग वचन बदलेंगे, उसका हम लोग एक वचन से बहुवचन करेंगे, तो लास्ट में ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। अब स्त्रीलिंग या अंत वाले, यानी वैसा स्त्रीलिंग शब्द जिसमें या हो, उसका हम लोग अगर वचन बदलेंगे तो ये इसमें लग जाएगा या के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे चिड़िया, चिड़िया, क्या हो जाएगा? चिड़िया, बिंदिया, बिंदिया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया। तो ये सभी जो शब्द हैं, ये सभी जो शब्द हैं जिसके अंत में या है, उसमें या की जगह बस ऊपर चंद्र बिंदु लपेटिए, बहुवचन बनाइए। लेकिन हाँ, ये या जो है, जो स्त्रीलिंग होना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इकारांत और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, शुरू में बस पुल्लिंग था बाबू, उसके बाद जितना भी आ रहा है स्त्रीलिंग शब्द से रिलेटेड आ रहा है नियम। इकारांत और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या लगाकर और दीर्घ ई को हर सही में बदलकर वचन परिवर्तन किया जाता है। यानी सबसे पहले अगर कोई हर सही हो या दीर्घ ई हो, इन दोनों को सब पहले हर सही में बदल देना है। सबसे पहले क्या करना है? हर सही में। यानी जो इधर से ओढ़ा हुआ है या इधर से ओढ़ा हुआ है, ओढ़ाएगा किधर? इधर से वाला ही चलेगा, इधर से वाला ही चलेगा। पहला तो ये करना है कि दीर्घ इकारांत हो या हर्ष इकारांत हो, उसको पहले हर्ष इकारांत करना है और एंड में या लगा देना है। क्या लगा देना है? या लगा देना है। जैसे नीति का नीतियां, नारी का नारियां, गति का गतियां, थाली का थालियां, रीति का रीतियां। तो ये सारे जो शब्द हैं, इसका वचन बदलने के लिए आप ये नियम करेंगे। आगे बात करेंगे। हर्षऊ, दुर्गऊ, आ, ओ, ई, ओ, ये सब जगह पर ए लगा देंगे और ऊ को दुर्ग ऊ में बदल दी कर अपना वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे वस्तु का वस्तुए, गौ का गोए, बहू का बहुए, बधु का बधुए, गऊ का गऊए, लता का लताएं। इन सभी जगह पर आपका ए लगता है। यहां भी हम लोग देखे थे कि क्या लगता है, ये सभी जगह पे आपका ए लगता है। जो अन्य शब्द हैं, यानी स्त्रीलिंग के अलावा जो अन्य शब्द हैं, स्त्रीलिंग के अलावा जो अन्य शब्द हैं, उन सब में इन सब की जगह डायरेक्ट ए लगता है और कुछ नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के सबसे अंतिम नियम में बताया था कि जहां भी समूहवाचक संज्ञा में या व्यक्तिवाचक संज्ञा में दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण, ये शब्द अगर शब्द जुड़ जाएं तो उसका प्रयोग हम लोग बहुवचन के रूप में करते हैं। यानी इसी प्रकार इन सभी शब्दों को जोड़कर वचन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जातिवाचक और समूहवाचक शब्द में इसमें वचन भी बदला जा सकता है। मैंने आपको बताया समूहवाचक शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, हमेशा एक वचन में होते हैं। उसी तरह आप लोग क्या करेंगे, समूहवाचक शब्द जब एक वचन में होते हैं लेकिन एक से ज्यादा समूह हो तो बहुवचन में होते हैं। और समूह में यदि दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण ये सब लग जाए, व्यक्तिवाचक में भी लग जाए, तो फिर क्या हो जाता है वो सब बहुवचन में। साधु, साधु लोग, बालक गण, अध्यापक वृंद, मित्र वर्ग, विद्यार्थी गण, सेना दल, ये सब क्या हो गया, बहुवचन में हो जाता है। ये सब क्या हो जाता है आपका, बहुवचन में हो जाता है। आगे बात कीजिएगा। एक समान शब्द, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान प्रयोग होते हैं। मैंने आपको बताया जो भी आपके संबंध होते हैं वो एक ही समान होते हैं। जैसे नेता का नेता, राजा राजा, क्षमा प्रेम, ये सभी हमेशा एक ही वचन में, दोनों एक वचन हो
यह बहुवचन एक ही प्रकार से प्रयोग होता है। राजा, नेता, पिता, चाचा, क्षमा, ये सभी एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। शब्दों का 2 बार प्रयोग, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसको 2 बार लिखने से वो बहुवचन हो जाता है। ये मैक्सिमम आपका संबंध में भी, भाई भाई, बहन बहन, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, गली गली, देश देश। तो दीप दीप से आए हुए राजा और महाराजा, यानी अलग अलग देशों से आए हुए राजा और महाराजा, अलग अलग द्वीपों से आए हुए राजा महाराजा। यानी जहां भी आप देखिएगा आपको कभी कभी पूछेगा कि बहन बहन कौन सा शब्द है, गांव गांव कौन सा शब्द है, एक वचन है कि बहुवचन है? ये 2 बार आया मतलब बहुवचन है, एक ही बार आया मतलब एक वचन है। घर एक ही बार आया, एक वचन है, 2 बार आ गया बहुवचन है, यानी 2 बार लिख दिया जाता है। इसी तरह से आपने लिंग में परिवर्तन में भी देखा था, कहीं नर मादा लिख दिया जाता है तो उससे भी पता चल जाता है। यहाँ देखिए 2 बार लिख दिया, यहाँ ऐसा नहीं अब 3 बार लिखेगा, नहीं 2 बार होता है। जहां 2 बार हो गया वहां बहुवचन। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या देखेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए एक एक करके जितने भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैंने आपको बताया, ये पूरा नियम आपका खत्म हो गया है। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग अपनी समझ को चेक करेंगे। कुछ 10-12 क्वेश्चन है आपके वस्तुनिष्ठ के, उसको करने के बाद हम लोग इस वीडियो के सेशन को खत्म करेंगे। चलिए तो एक एक करके हम सभी नियम को भी रिवाइज करते चलेंगे और उसके बाद एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को भी करते चलेंगे। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या है? सबसे पहले हम लोग आपको बताए थे, इसी सेशन में आपको पता चला था कि डिबिया जो है स्त्रीलिंग शब्द है, लास्ट में या है। क्या होगा? लास्ट में या है। तो स्त्रीलिंग और लास्ट में या, तो क्या करते थे? ऊपर एक चंद्र बिंदु डाल देते थे। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये डिबिया। ठीक है, अगला दूसरा, एक एक नियम को भी हम रिवाइज करते हैं। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे, लड़का का लड़के होगा, लेकिन किस नियम से? आकारांत पुल्लिंग शब्द में ए लगता है। ठीक है, पहला नियम था आज के विषय का। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा? नदी शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा नदियां। क्या होगा? नदियां। अब कौन सा? चंद्र बिंदु वाला नदियां या ये वाला नदियां? इसमें मैंने आपको बताया था जिसमें दीर्घ ई हो, हर्षई या दीर्घ ई हो, तो उसमें तो पहले हर्षई होता है। तो ये तो आपका पहले के खत्म हो गया, यानी ये नदियाना, नदियां, नदियां। तो इन सभी में क्या होगा? इस 3 में आपका क्या होने वाला है? तो इसके अंत में क्या हो जाता है? चंद्र बिंदु यहां लग जाता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नदी का नदियां क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका सही हो गया, ये आपका समझ में आ गया। इसमें लड़का लड़के हो गया। चलिए अब आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, माला का बहुवचन। माला का बहुवचन क्या होगा? माला का मालाएं, मालाओं या माला। ये देखिए इसमें मैंने आपको यहीं पे बताया था, लास्ट में ए लगता है। क्यों? तो ये नियम में हम लोग देखे थे जिसमें अ, उ, आ, हर्षई, दीर्घ ये हो तो उसमें ए लग जाता है। तो इसमें भी आपका उसी नियम से है जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो आपका तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। कौन सा? चौथा क्वेश्चन है। माला का मालाएं क्या हो जाएगा? मालाएं। चौथा नंबर का आंसर। आगे आप एक एक करके नियम हम लोग, सदा एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है? तो इसके पिछले वीडियो में बच्चों मैंने याद कीजिए आपको बताया था कि धातु में और द्रव्य में जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो सोना, चांदी ये सभी क्या होगा? या फिर आपका कुछ द्रव्य आ जाता, द्रव्य में कौन सा? तेल, घी, पानी, ये सभी क्या आपका सदा एक वचन में प्रयोग होता है। छठा नंबर क्वेश्चन, मैं का बहुवचन सबको पता है, मैं का हम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, बहुत आई वी। वचन के कितने भेद हैं? बहुत आसान है, वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने भेद हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 भेद हैं। हिंदी में 2 हैं। निम्नलिखित में शब्दों को कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? सबसे पहले छाटते चलिए बहुवचन कौन है? पाठक गण, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है क्योंकि इसमें गण लग गया। आप लोग बहुवचन है, लोग लग गया। और पुस्तकें, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। नारी का नारियां होगा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये आप देख लीजिए। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग, बहुवचन शब्द चुनकर लिखें। इसमें से कौन बहुवचन है?
वो देखना है। तो आप तो यहीं सीधे देखिएगा, इसमें वृंद लगा हुआ है, यही बहुवचन होगा। पर्वत, गृहस्थ, पात्र नहीं होगा। छात्र वृंद, छात्र वृंद, वृंद लोग, ये सभी आपका जो प्रत्यय है वो लगने के बाद जो बहुवचन हो जाता है वहां से आप निकाल सकते हैं। कौन सा शब्द सदा एक वचन में होता है? कौन सा शब्द सदा एक वचन में होता है? प्राण, वर्षा, लोग, आंसू। सदा एक वचन में कौन सा होता है? सदा एक वचन में, ये तो आपका सदा बहुवचन में। लोग, आंसू, ये सभी आपका बहुवचन में होता है। प्राण और वर्षा, तो प्राण भी आपका क्या होगा? बहुवचन में होता है। क्यों? क्योंकि प्राण छूट गए तो ये क्या होगा? वर्षा हो रही है। ठीक है, स्त्रीलिंग एक वचन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन में है? ये, वे, हम, यह, तो क्या हो जाएगा एक वचन में? ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा जो है वचन, इसका दूसरा पार्ट था, यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा पूरा ग्रामर का सेशन कैसा लग रहा है आपको, एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल नोटिफिकेशन दबा के जाइएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आज के इस सेशन में इतना ही। जाते जाते आप लोगों के लिए एक सूचना, रोशनी पब्लिकेशन विगत 17 वर्षों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी और भी आगे बुक्स आएंगी, जिसमें हम लोग इन सभी बुकों पे बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको हर एक सब्जेक्ट का लेखक परिचय आपको मिलेगा। लेखक परिचय के बाद उस पूरे गद्य खंड और पद्य खंड जो भी आपके बुक में एज इट इज मिलेगा। एक एडिशनल फीचर मिलेगा, प्रत्येक पद्य खंड का आपका करील के कुंजन ऊपर वारो, प्रेम श्री राधिका, या फिर कोई भी आपकी कविता हो, उन सभी कविता या फिर पद्य खंड का लाइन बाय लाइन नीचे एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को बढ़िया से समझ पाए, इस पूरे हिंदी को एक एक लाइन को अच्छे समझ पाए। सभी चैप्टर्स का आपका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल जिस तरह टॉपर्स लिखते हैं उसके अंदाज में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे संस्कृत में आपका हर एक सब्जेक्ट, संस्कृत में आपका हर एक चैप्टर संस्कृत में आपका हर एक चैप्टर एज इट इज आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपका प्रत्येक श्लोक का, प्रत्येक आपका लाइन बाय लाइन आपका हिंदी में रूपांतरण मिलता है। यानी आपका संस्कृत की जो टेंशन है वो पूरी तरह खल्लास, पूरा आपका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व मिलता है। इसमें भी आपका इंग्लिश का हिंदी मिलेगा, लेखक परिचय मिलेगा, हर एक चैप्टर का आपका हिंदी में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। एसएसटी की बात करेंगे, सभी एसएसटी बुक में आपको सभी कंटेंट मिलेंगे जो आपके बुक में अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन आंसर बना हुआ मिलेगा। क्वेश्चन बैंक, अब बच्चा आप लोग जो ऐसा है कि अब आपको तैयारी में पकड़ना है जोर। अब आपको देखना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ट्रेंड, और उस ट्रेंड को कैसे आप देखेंगे? क्वेश्चन बैंक के जरिए। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है आपके मार्केट में, जिसमें आपको मैं सजेस्ट करता हूं अपने खुद का रोशनी पब्लिकेशन का जो कैप्टन बैच का जो है, कैप्टन बैच के अंतर्गत ये सभी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। और कैप्टन बैंक आपका दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में 2011 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन आंसर, 2011 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन आंसर आपको इसमें देखने को मिलता है, और सभी सब्जेक्ट का देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं एक एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज अलग अलग चैप्टर वाइज आपका बांट के अगर आप हर एक साल के क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो उस तरह का भी क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगर आप सेपरेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इस क्वेश्चन बैंक में आपके एडिशनल क्वेश्चन भी हैं जो अगले साल आने की संभावना है। उस चैप्टर से जो क्रीम क्वेश्चन बच गए वो भी हम लोगों ने छाट के लिख दिया है। यानी आपकी एक कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा ये रोशनी पब्लिकेशन, हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन के चैनल, हमारा पब्लिकेशन बिल्कुल कमर कस के रखी हुई है। और बच्चे अब आपको भी कमर कसने की जरूरत है। एग्जाम में आपके 3 मंथ बचे हैं, यहां से लग जाइए तोड़ डालने के लिए, फोड़ डालने के लिए। तो इन सभी सब्जेक्ट को, ये सभी क्वेश्चन बैंक को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। 9th के भी आपके कोई भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके लिए भी आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन को सजेस्ट कर सकते हैं। अभी से उनको हमारे साथ जोड़िए। अभी से 9th, 10th, 11th, 12th यानी एंड तक जो भी आपके बोर्ड्स एग्जाम है वो हम लोग वहां तक साथ रहेंगे। आगे आप लोगों के लिए 11th में 12th में भी कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत 11th में, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत आपको 12th में भी देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे, इन सभी बुक को आप अपने नजदीकी बुक स्टोर में परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको बुक की सारी जानकारी मिल जाएगी और वहां से आप परचेज भी कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी हमारा बुक स्टोर है जहां से आप परचेज कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है
इसको यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।